क्या आपको मालूम है कि इस तरह के प्लास्टिक बैग और इसी तरह का फुजला हम सब की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा रहा है। ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को बल्कि आबी हयात और परिंदों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्लास्टिक बैग की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ तय करना होगा इस प्लास्टिक बैग का सफ़रनामा। चूँकि कहा जाता है कि किसी को जानना हो तो उसके साथ सफ़र किया जाता है। मार्केट में सौदा सलफ के साथ आने वाला प्लास्टिक बैग घर में ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाता और कूड़ेदान की नजर कर दिया जाता है। वहां से महकमा सफाई के ट्रकों पर हिचकोले खाते पहुंचता है, डंपिंग स्टेशन और वहां फेंक दिया जाता है। दही इलाकों में तो इसका मुकद्दर जलना ठहरता है और यूं फिजा मजीद आलूदा हो जाती है और इंसान हो या परिंदे, जहर आलूद हवा सबके लिए यकसा खतरनाक होती है। 1500 टन के करीब डेली जो है वो सॉलिड वेस्ट, एक अंदाज़ा है कि इतना जो है ना वो जनरेट हो रहा है। ज़मीन को मुतासर करने से पहले जो पहला प्रोसेस जो है, जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो उस वक्त भी ये बैड स्मेल इससे प्रोड्यूस होती है। प्लास्टिक मटेरियल जो है उसकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है। ज़मीन की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है और वाटर की इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं और सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब होता है। जो गंदम या दूसरी जो फसलें जो हैं उसमें भी इसके असरार जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने जाना है कि ये फुजला किस तरह आपकी ज़मीन को मुतासर करता है। इसलिए हुकूमत 450 अरब रुपए की लागत से फैसलाबाद के अंदर 150 एकड़ पर मुश्तमिल एक लैंडफुल साइट बनाने जा रही है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे कबल जब आप पानी के करीब यूँ डंपिंग स्टेशन बनाएंगे तो आबी हयात तो ख़ुद मुतासर होंगे। आइए ये आबी हयात किस तरह मुतासर हो रहे हैं ये भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो अनअटेंडेड है और उसको सारा एंटर होके नदी नालों में सीवरेज के ज़रिए जैसे हमारे दरियाए चनाब में जा रहा है। चूँकि इरिगेशन सिस्टम सारा लिंक्ड है तो जब ये वेस्ट वहाँ जाता है और आबी हयात मुतासर होती है। सारी आबी हयात हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो उसमें हैवी मेटल्स और ये सारी चीज़ें शामिल हो के वो खुराक की जो उसकी क्वालिटी वो मुतासर होती है। इरिगेशन के सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। दही इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम मौसर न होने से वहां कूड़े को जला दिया जाता है। कूड़े को आग लगाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों का अखराज होता है। फिजाओं में जहर घुलते ही परिंदे बेचैन हो जाते हैं और वहां से हिजरत कर जाते हैं। ऐसे मुकाम पर मुसलसल सांस लेना परिंदों की जिंदगियों पर बोझ होता है। बर्ड्स की ग्रोथ के ऊपर सिग्निफिकेंटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। उसकी फीडिंग हैबिट्स भी इफेक्ट होती हैं, बल्कि उसकी ब्लड की कंपोजिशन तक चेंज होती है। बर्ड्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना बेहतर एनवायरनमेंट होता है बर्ड्स उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से रहने के काबिल होते हैं। तो नाजरीन, ये है वो जगह जहाँ पर लैंडफुल साइट बनाई जाएगी। ये जड़ावाला रोड से मुत्तसिल लखुआना गांव है। यहाँ पर तकरीबन 150 एकड़ पर मुश्तमिल जो लैंडफुल साइट है वो बनाई जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद सिटी एरिया से तकरीबन 1500 टन जो ठोस फुजला है वो निकाला जाता है। अब उस फुजले को यहाँ पर रिसाइकिल किया जाएगा। यहाँ पर एक बाकायदा एक प्लांट लगेगा जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसे कैटेगराइज करके मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर दाखिल किया जाएगा और वहाँ से जो है वो काबिल इस्तेमाल चीज़ें सामने लाई जाएंगी। इस हवाले से आपने जाना कि किस तरह जो सिटी एरिया के अंदर रह जाने वाला जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, ये प्लास्टिक मटेरियल जो बाद में कचरे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो किस तरह आपकी ज़मीनों को मुतासर करता है और उसके साथ साथ जो आबी हयात हैं उन्हें मुतासर करता है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो फ़िज़ा में उड़ने वाले जो परिंदे हैं उन्हें मुतासर करता है। आप और मैं जिस माहौल के अंदर सांस लेते हैं उसके अंदर ये इस फुजले को जब जलाया जाता है तो ये फ़िज़ा के अंदर शामिल होकर जो जहरीली गैसें हैं वो बना देता है। तो इस वाले से देखा जाए तो जदीद तकाज़ों के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह रिसाइकल प्लांट लगाए जाते हैं तो फैसलाबाद के अंदर भी ये रिसाइकल प्लांट लगाया जाएगा। इस हवाले से FWMC का हुकाम का यही कहना है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो जैसे जैसे इस जो प्लांट है और इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी, आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अलबत्ता देखना ये है कि ये प्लांट जो है वो कितना मुस्तकबिल के अंदर कामयाब साबित होता है और इसके साथ साथ ये कितना जो फैसलाबाद का जो कूड़ा क्रिकेट है उसे डिकम्पोज करने के, रिसाइकिल करने की कैपेसिटी रखता है। मेरी टीम के हमरा मेरे कैमरामैन इशाक बुखारी समेत मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।